कुरुक्षेत्र का चौथे दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद उस रात्रि आगे क्या क्या हुआ। भीष्म पर्व अध्याय 65। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, पांडवों का ऐसा दुष्कर पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा भारी भय और विस्मय हो रहा है। हे सूत, अपने पुत्रों की सब प्रकार से पराजय का हाल सुनकर मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। मैं सोचता हूँ कि आखिर कैसे उनकी विजय होगी। हे संजय, निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को जलाकर भस्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था दैव योग से वह सब वैसा ही होता दिखाई देता है। पांडवों की सेनाओं में ऐसे ऐसे प्रहार कुशल योद्धा हैं जो शस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म आदि समस्त महारथियों के साथ भी युद्ध कर लेते हैं। महाबली महात्मा पांडव किस कारण से अवध्य हैं? किसने उन्हें ऐसा वर दिया है? अथवा ऐसा कौन सा ज्ञान वे जानते हैं जिससे आकाश के तारों के समान वे नष्ट नहीं हो रहे हैं? मैं पांडवों के द्वारा बारंबार अपनी सेना के मारे जाने की बात सुनकर सहन नहीं कर पाता हूँ। दैववश मेरे ही ऊपर अत्यंत भयंकर दंड पड़ रहा है। हे संजय, क्या पांडव अवध्य हैं और क्या मेरे पुत्र मारे जा रहे हैं? यह सब यथार्थ रूप से तुम मुझे बताओ। जैसे अपनी भुजाओं से तैरने वाला मनुष्य महासागर पर पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार मैं इस दुख का अंत किसी प्रकार नहीं देखता हूँ। निश्चय ही मेरे पुत्रों पर अत्यंत भयंकर संकट प्राप्त हो गया है। मेरा विश्वास है कि भीमसेन मेरे सभी पुत्रों को मार डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो रण क्षेत्र में मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। हे संजय, अवश्य ही मेरे पुत्रों के विनाश की घड़ी आ पहुंची है। अतः हे सूत, मैं तुमसे शक्ति और कारण के विषय में जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब यथार्थ रूप से बताओ। युद्ध में अपने सैनिकों को विमुख हुआ देख दुर्योधन ने वहां क्या किया? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनी, जयद्रथ, महाधनुर्धर अश्वत्थामा और महाबली विकर्ण ने भी वहां क्या किया? हे महाप्राज्ञ संजय, मेरे पुत्रों के विमुख हो जाने पर उन महामना महारथियों ने उस समय वहां क्या निश्चय किया? संजय ने कहा, हे महाराज, सावधान होकर सुनिए और सुनकर स्वयं ही पांडवों की शक्ति और अपनी पराजय के कारण के विषय में निश्चय कीजिए। पांडवों में न कोई मंत्र का प्रभाव है, न कोई वैसी माया ही वे करते हैं। हे राजन, पांडव युद्ध में किसी विभीषिका का भी प्रदर्शन नहीं करते, अर्थात किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते। वे न्यायपूर्वक युद्ध करते हैं। शक्तिशाली तो वे हैं ही। हे भारत, कुंती के पुत्र जीवन निर्वाह आदि के सभी कार्य सदा धर्म पूर्वक ही आरंभ करते हैं, कारण कि वे जगत में अपना महान यश फैलाना चाहते हैं। वे युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते हैं। धर्म बल से संपन्न होने के कारण ही वे महाबली और उत्तम समृद्धि से युक्त हैं। जहां धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। हे महाराज, धर्म के ही कारण कुंती के पुत्र युद्ध में अवध्य और विजयी हो रहे हैं। इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा पापों में ही तत्पर रहते हैं। निर्दय होने के साथ ही वे निकृष्ट कर्म में लगे रहते हैं, इसलिए युद्ध स्थल में उन्हें हानि उठानी पड़ती है। हे जनेश्वर, आपके पुत्रों ने नीच मनुष्यों की भांति पांडवों के प्रति बहुत से क्रूरता पूर्वक बर्ताव तथा छल कपट किए हैं, परंतु आपके पुत्रों का वह सारा अपराध भुलाकर पांडव सदा उन दोषों पर पर्दा ही डालते आए हैं। पांडु के बड़े भाई, हे महाराज, इस पर भी आपके पुत्र इन पांडवों को अधिक आदर नहीं देते हैं। हे जनेश्वर, निरंतर किए जाने वाले उसी पाप कर्म का इस समय यह अत्यंत भयंकर फल प्राप्त हुआ है। हे महाराज, आप सुहृदयों के मना करने पर भी जो ध्यान नहीं देते हैं, इससे अब स्वयं ही पुत्रों और सुहृदयों सहित अपनी अनीति का फल भोगिए। विदुर, भीष्म तथा महात्मा द्रोण ने और मैंने भी बारंबार आपको मना किया है, किंतु आप कभी समझ नहीं पाते थे। जैसे मरणासन मनुष्य हितकारी औषधि को भी फेंक देते हैं, उसी प्रकार आपने हम लोगों के कहे हुए लाभकारी और हितकर वचनों को भी ठुकरा दिया एवं अब अपने पुत्रों की बात में आकर आप यह मान बैठे हैं कि हमने पांडवों को जीत लिया। हे भरत श्रेष्ठ, आप पांडवों की विजय और अपनी पराजय का जो कारण पूछते हैं उसके विषय में यथार्थ बातें सुनिए। हे शत्रुदमन, मैंने जैसा सुन रखा है वह सब आपको बताऊंगा। दुर्योधन ने यही बात पितामह भीष्म से भी पूछी थी। हे महाराज, युद्ध में अपने समस्त महारथी भाइयों को पराजित हुआ देख आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन का हृदय शोक से मोहित हो गया। उसने रात में महाज्ञानी पितामह भीष्म के पास विनय पूर्वक जाकर जो कुछ पूछा था वह बताता हूँ, सुनिए। दुर्योधन ने पूछा,
पितामह, आप, द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हृदयपुत्र कृतवर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण तथा पराक्रमी भगदत्त, ये सब महारथी कहे जाते हैं। सभी कुलीन और युद्ध में मेरे लिए अपना शरीर निछावर करने को तैयार हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग मिल जाएं तो तीनों लोकों पर भी विजय पाने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु पांडवों के पराक्रम के सामने आप सब लोग टिक नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह है। अतः मेरे प्रश्नों के अनुसार आप इसका उत्तर दीजिए। किसका आश्रय लेकर ये कुंती के पुत्र क्षण क्षण में हम लोगों पर विजय पा रहे हैं? भीष्म जी ने कहा, हे कुरुनंदन, हे नरेश्वर, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस विषय में जो यथार्थ बात है मैं उसे तुमसे कहता हूँ। मैंने अनेक बार पहले भी तुमसे ये बातें कही हैं, परंतु तुमने उन्हें माना नहीं है। हे भरत श्रेष्ठ, तुम पांडवों के साथ संधि कर लो, इसी में मैं तुम्हारा और भूमंडल का कल्याण समझता हूँ। हे राजन, तुम अपने सभी शत्रुओं को संताप और बंधु बांधवों को आनंद प्रदान करते हुए भाइयों के साथ मिलकर सुखी रहो और इस पृथ्वी का राज्य भोगो। इस तरह की बातें मैंने पहले पुकार पुकार कर कही हैं, परंतु तुमने उन सबको अनसुनी कर दिया है। तुम जो पांडवों का अपमान करते आए हो, आज उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। हे महाबाहो, अनायास ही महान कर्म करने वाले पांडवों के अवध्य होने में जो कारण है उसे बताता हूँ। सुनो, लोक में ऐसा कोई प्राणी न हुआ है, न है और न होगा जो सारंग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित इन सब पांडवों पर विजय पा सके, तथा देवता, असुर और मनुष्यों में ऐसा भी कोई नहीं है जो उन श्री हरि को यथार्थ रूप से जान सके। पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों ने मुझसे जो पुराण प्रतिपादित यथार्थ बातें कही हैं उन्हें बताता हूँ। सुनो, पहले की बात है, समस्त देवता और महर्षि गंधमादन पर्वत पर आकर पितामह ब्रह्मा जी के पास बैठे। उस समय उनके बीच में बैठे हुए प्रजापति ब्रह्मा ने आकाश में खड़ा हुआ एक श्रेष्ठ विमान देखा जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। अपने मन को संयम में रखने वाले ब्रह्मा जी ने ध्यान से यथार्थ बात जानकर हाथ जोड़ लिए और प्रसन्नचित्त होकर उन परम पुरुष परमेश्वर को नमस्कार किया। ऋषि देवता ब्रह्मा जी को खड़े और हाथ जोड़े हुए देख स्वयं भी उस परम अद्भुत तेज का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन तेजों में परम पुरुष का यथावत पूजन करके उनकी स्तुति की और इस प्रकार कहा, हे प्रभो, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व रूप और विश्व स्वामी हैं। विश्व में सब ओर आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य क्षेत्र है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे विश्व रूप महादेव, आपकी जय हो। लोक हित में लगे रहने वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगेश्वर, आपकी जय हो। योग के आनंद और अंत, आपकी जय हो। आपकी नाभि से आदि कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं। आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी, आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं। आपकी जय हो। सारंग धनुष धारण करने वाले हे नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है। आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्व मूर्ति और निरामय है। जगत का अभिष्ट साधन करने वाले महाभाव विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेषनाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं। सबके आदि कारण हैं। आप पीतांबरधारी, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता हैं। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं। आपकी कोई इयत्ता नहीं है। आप आत्म स्वरूप के ज्ञाता, स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, आप अनंत बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपके लिए कुछ करना शेष नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन, आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। हे भूत भावन,
आपकी जय हो। आप स्वयंभू हैं, आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्म हैं। आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सत्य स्वरूप, मुक्त आत्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। हे देव, आप ही प्रजापतियों के भी पति, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं। दिशाएं बाहु हैं और द्युलोक मस्तक है। मैं ब्रह्मा आपका शरीर हूँ। देवता अंग प्रत्यंग और चंद्रमा तथा सूर्य आपके नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु श्वास और जल पसीना है। अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्वा हैं। वेद आपकी संस्कार निष्ठा है। यह जगत सदा आप ही के आधार पर टिका हुआ है। हे योग योगेश्वर, हम ना तो आपकी संख्या जानते हैं न परिणाम। आपके तेज, पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि आपका आविर्भाव कैसे होता है। हे देव, हम तो आपकी उपासना में लगे रहते हैं। आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में रहते हैं। हे विष्णु, हम सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही करते हैं। आपकी ही कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। हे पद्मनाभ, हे विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। हे देवेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है। इसलिए हे विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। हे प्रभो, धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। हे वासुदेव, आप ही पूर्णतम परमेश्वर हैं। आपका जो परम गूढ़ यथार्थ रूप है, उसी का यहाँ इस रूप में आपकी कृपा से ही गान किया गया है। हे श्री कृष्ण, आपने आत्मा द्वारा स्वयं अपने आप को ही संकर्षण देव के रूप में प्रकट करके अपने ही द्वारा आत्मत स्वरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की है। प्रद्युम्न से आपने ही उन अनिरुद्ध को प्रकट किया है, जिन्हें ज्ञानी जन अविनाशी विष्णु रूप से जानते हैं। उन विष्णु रूप अनिरुद्ध ने ही मुझ लोकधाता ब्रह्मा की सृष्टि की है। हे प्रभु, इस प्रकार आपने ही मेरी सृष्टि की है। आपसे अभिन्न होने के कारण मैं भी वासुदेव में हूँ। हे लोकेश्वर, इसलिए याचना करता हूँ कि आप अपने आप को स्वयं ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 रूपों में विभक्त करके मानव शरीर ग्रहण कीजिए। वहां सब लोगों के सुख के लिए असुरों का वध करके धर्म और यश का विस्तार कीजिए। अंत में अवतार का उद्देश्य पूर्ण करके आप पुनः अपने परमार्थिक स्वरूप से संयुक्त हो जाएंगे। हे अमित पराक्रमी परमेश्वर, संसार में महर्षि और देवगण एकाग्रचित्त हो उन लीलानुसारी नामों द्वारा आपके परमात्म स्वरूप का ज्ञान करते रहते हैं। हे सुबाहो, आप वरदायक प्रभु का ही आश्रय लेकर समस्त प्राणी समुदाय आप में ही स्थित है। ब्राह्मण लोग आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, किसी सीमा के संबंध से शून्य अर्थात असीमित तथा लोक मर्यादा की रक्षा के लिए सेतु स्वरूप बताते हैं। भीष्म पर्व अध्याय 66। भीष्म जी ने कहा, हे दुर्योधन, तब लोकेश्वरों के भी ईश्वर दिव्य रूपधारी श्री भगवान ने स्नेहमधुर गंभीर वाणी में ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे तात अर्थात पूजनीय, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है वह सब मुझे योग बल से ज्ञात हो गई है। इसके अनुसार ही सब कार्य होगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब देवता, ऋषि और गंधर्व सभी बड़े विस्मय में पड़े। उन सब ने अत्यंत उत्सुक होकर पितामह ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। देवगण बोले, हे प्रभो, आपने विनय पूर्वक प्रणाम करके श्रेष्ठ वचनों द्वारा जिनकी स्तुति की है, ये कौन है? हम इनके विषय में सुनना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन समस्त देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और गंधर्वों से मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, जो परम तत्व है, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जिनके उत्कृष्ट स्वरूप हैं तथा जो इन सबसे विलक्षण है,
जिन्हें संपूर्ण भूतों की पवित्र आत्मा और सर्वशक्तिमान प्रभु कहा गया है, जो परम ब्रह्म और परम पद के नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमात्मा ने मुझे दर्शन देकर मुझसे प्रसन्न हो वार्तालाप किया है। मैंने उन जगदीश्वर से संपूर्ण जगत पर कृपा करने के लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप वासुदेव नाम से विख्यात होकर कुछ काल तक मनुष्य लोक में रहें और असुरों के वध के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हों। जो दैत्य, दानव तथा राक्षस पूर्व काल में संग्राम भूमि में मारे गए थे, वे सब अब मृत्यु लोक में उत्पन्न हुए हैं और अत्यंत बलवान होकर इस चराचर जगत के लिए भयंकर बन बैठे हैं। उन सब का वध करने के लिए सबको वश में करने वाले भगवान नारायण नर के साथ मनुष्य योनि में अवतीर्ण होकर भूतल पर विचरेंगे। ऋषियों में श्रेष्ठ जो पुरातन महर्षि अमित तेजस्वी नर और नारायण हैं, वे एक साथ मानव लोक में अवतीर्ण होंगे। युद्ध भूमि में यदि वे विजय के लिए यत्नशील हों तो संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। मूढ़ मनुष्य उन नर नारायण ऋषि को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। संपूर्ण जगत का स्वामी मैं ब्रह्मा उन भगवान का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। तुम सब लोगों को उन सर्वलोक महेश्वर भगवान वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले उन महापराक्रमी भगवान वासुदेव का ये मनुष्य है, ऐसा कहकर अनादर नहीं करना चाहिए। ये भगवान ही परम गूढ़ हैं, ये ही परम पद हैं, ये ही परम ब्रह्म हैं, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं। ये ही पुरुष नाम से कहे जाते हैं, किंतु इनका वास्तविक रूप जाना नहीं जा सकता। ये ही विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी के द्वारा परम सुख, परम तेज और परम सत्य कहे गए हैं। इसलिए ये मनुष्य हैं, ऐसा समझकर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा संसार के मनुष्यों को अमित पराक्रमी भगवान वासुदेव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी इन भगवान वासुदेव को केवल मनुष्य कहता है, वह मूर्ख है। भगवान की अवहेलना करने के कारण उसे नराधम कहा गया है। भगवान वासुदेव साक्षात परमात्मा है और योग शक्ति से संपन्न होने के कारण उन्होंने मानव शरीर में प्रवेश किया है। जो उनकी अवहेलना करता है उसे ज्ञानी पुरुष तमोगुणी बताते हैं। जो चराचर स्वरूप श्री वत्स चिन्ह भूषित उत्तम कांति से उत्पन्न भगवान पद्मनाभ को नहीं जानता, उसे विद्वान पुरुष तमोगुणी कहते हैं। जो किरीट और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले तथा मित्रों अर्थात भक्त जनों को अभय देने वाले हैं, उन परमात्मा की अवहेलना करने वाला मनुष्य घोर नरक में डूबता है। इस प्रकार सात्विक वस्तु को समझकर सब लोगों को लोकेश्वरों के भी ईश्वर भगवान वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए। भीष्म जी ने आगे कहा, हे दुर्योधन, देवताओं तथा ऋषियों से ऐसा कहकर पूर्व काल में सर्वभूतात्मा भगवान ब्रह्मा ने उन सबको विदा कर दिया। फिर वे अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की कही हुई उस परामर्श चर्चा को सुनकर देवता, गंधर्व, मुनि और अप्सराएं ये सभी प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चले गए। हे दुर्योधन, एक समय शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक समाज जुटा हुआ था, जिसमें वे पुरातन भगवान वासुदेव की महात्म्य कथा कह रहे थे। उन्हीं के मुंह से मैंने ये सब बातें सुनी हैं। हे भरत श्रेष्ठ, उनके सिवा जमदग्नि नंदन परशुराम, बुद्धिमान मार्कंडेय, व्यास तथा नारद से भी मैंने ऐसी ही बातें सुनी हैं। हे भरत कुलभूषण, इस विषय को सुन और समझकर मैं वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को अविनाशी प्रभु परमात्मा, लोकेश्वर और सर्वशक्तिमान नारायण जानता हूँ। संपूर्ण जगत के पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं, वे भगवान वासुदेव मनुष्यों के लिए आराधनीय तथा पूजनीय कैसे नहीं हैं? हे दुर्योधन, वेदों के पारंगत विद्वान महर्षियों ने तथा मैंने तुमको मना किया था कि तुम महाधनुधर भगवान वासुदेव के साथ विरोध न करो, पांडवों के साथ लोहा न लो, परंतु मोहवश तुमने इन बातों का कोई मूल्य नहीं समझा। मैं समझता हूँ तुम कोई क्रूर राक्षस हो, क्योंकि राक्षसों के ही समान तुम्हारी बुद्धि सदा तमोगुण से आच्छन्न रहती है। तुम भगवान गोविंद तथा पांडुनंदन धनंजय से द्वेष करते हो। वे दोनों ही नर और नारायण देव हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य उनसे द्वेष कर सकता है? हे राजन, इसलिए तुम्हें यह बता रहा हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण सनातन, अविनाशी, सर्वलोक स्वरूप, नित्य शासक, धरणीधर एवं अविचल हैं। ये चराचर गुरु भगवान श्री हरि तीनों लोकों को धारण करते हैं। ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हैं और ये ही विजयी हैं। सबके कारणभूत परमेश्वर भी ये ही हैं। हे राजन, ये श्री हरि सर्वस्वरूप और तम एवं राग से रहित हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं विजय है।
उनके महात्म्य योग से और आत्मस्वरूप योग से समस्त पांडव सुरक्षित हैं। हे राजन, इसलिए उनकी ही विजय होगी। वे पांडवों को सदा कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं, युद्ध में बल देते हैं और भय से नित्य उनकी रक्षा करते हैं। हे भारत, जिनके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, वे सनातन देवता, सर्वगुण में कल्याण में स्वरूप परमात्मा ही वासुदेव नाम से जानने योग्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुभ लक्षण संपन्न शूद्र, ये सभी नित्य तत्पर होकर अपने कर्मों द्वारा इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। द्वापर युग के अंत और कलयुग के आदि में संकर्षण ने श्री कृष्णोपासना की विधि का आश्रय ले इन्हीं की महिमा का गान किया है। ये ही श्री कृष्ण नाम से विख्यात होकर इस लोक की रक्षा करते हैं। ये भगवान वासुदेव ही युग युग में देवलोक, मृत्युलोक तथा समुद्र से घिरी हुई द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं और ये ही बारंबार मनुष्य लोक में अवतार ग्रहण करते हैं। भीष्म पर्व अध्याय 67। दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, वासुदेव श्री कृष्ण को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं उनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण वास्तव में महान है। वे संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। मार्कंडेय जी भगवान गोविंद के विषय में अत्यंत सत्य बातें कहते हैं। वे भगवान ही सर्वभूत में हैं और वे ही सबके आत्म स्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम हैं। सृष्टि आरंभ में इन्हीं परमात्मा ने जल, वायु और तेज, इन तीन भूतों तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। संपूर्ण लोकों के ईश्वर इन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी देवी की सृष्टि करके जल में शयन किया। वे महात्मा पुरुषोत्तम सर्व तेजों में देव योग शक्ति से उस जल में सोए। उन अच्युत ने अपने मुख से अग्नि की, प्राण से वायु की तथा मन से सरस्वती देवी और वेदों की रचना की। इन्होंने ही सर्ग के आरंभ में संपूर्ण लोकों तथा ऋषियों सहित देवताओं की रचना की थी। ये ही प्रलय के अधिष्ठान और मृत्यु स्वरूप है। प्रजा की उत्पत्ति और विनाश इन्हीं से होते हैं। ये धर्मश, वरदाता, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले तथा धर्म स्वरूप हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव तथा स्वयं सर्व समर्थ हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की सृष्टि भी पूर्व काल में इन्हीं के द्वारा हुई है। इन जनार्दन ने ही दोनों संध्याओं, दसों दिशाओं, आकाश तथा नियमों की रचना की है। महात्मा अविनाशी प्रभु गोविंद ने ही ऋषियों तथा तपस्या की रचना की है। जगत सृष्टा प्रजापति को भी इन्होंने ही उत्पन्न किया है। उन पूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले संपूर्ण भूतों के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। उनसे सनातन देवादिदेव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान भूत उस कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ये सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण भूतों को तथा पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जिन्हें विश्व रूपी अनंत देव तथा शेष कहा गया है, उन्हें भी उन परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। ब्राह्मण लोग ध्यान योग के द्वारा इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलशाही नारायण के कान के मैल से महान असुर मधु का प्राकट्य हुआ था। वह मधु बड़े ही उग्र स्वभाव का तथा क्रूर कर्मा था। उसने ब्रह्मा जी का समादर न करते हुए अत्यंत भयंकर बुद्धि का आश्रय लिया था। इसलिए ब्रह्मा जी का समादर करते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने मधु को मार डाला था। मधु का वध करने के कारण ही देवता, दानव, मनुष्य तथा ऋषिगण श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं। वे ही भगवान समय समय पर वराह, नरसिंह और वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। ये श्री हरि ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। इन कमल नयन भगवान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व न हुआ है, न ही होगा। हे राजन, इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों, जंघा से वैश्यों और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। जो मनुष्य तपस्या में तत्पर हो, संयम, नियम का पालन करते हुए अमावस्या तथा पूर्णिमा को समस्त देहधारियों के आश्रय ब्रह्मा एवं योग स्वरूप भगवान केशव की आराधना करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे नरेश्वर, संपूर्ण लोकों के पिता में भगवान श्री कृष्ण परम तेज हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। इस प्रकार इन भगवान गोविंद को तुम आचार्य, पिता और गुरु समझो। भगवान श्री कृष्ण जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वह अक्षय लोकों पर विजय पा जाता है। जो मनुष्य भय के समय इन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वथा इस स्तुति का पाठ करता है, वह सुखी एवं कल्याण का भागी होता है। जो महान भगवान श्री कृष्ण की
शरण लेते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। जनार्दन महान भय से उन मनुष्यों की रक्षा करते हैं। हे भरतवंशी नरेश, इस बात को अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण हृदय से योगों के स्वामी, सर्वसमर्थ, जगदीश्वर एवं महान भगवान केशव की शरण ली है। भीष्म पर्व अध्याय 68। भीष्म जी आगे बोले, हे दुर्योधन, पूर्व काल में इस भूतल पर ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने इनका जो ब्रह्मभूत स्त्रोत कहा है उसे तुम मुझसे सुनो। आप साध्यगण और देवताओं के भी स्वामी एवं देव देवेश्वर हैं। आप संपूर्ण जगत के हृदय के भावों को जानने वाले हैं। आपके विषय में नारद जी ने ऐसा कहा है। मार्कंडेय जी ने आपको भूत, भविष्य और वर्तमान स्वरूप बताया है। वे आपको यज्ञों का यज्ञ और तपस्याओं का भी सारभूत तप बताया करते हैं। भगवान भृगु ने आपको देवताओं का भी देवता कहा है। विष्णु, आपका रूप अत्यंत पुरातन और उत्कृष्ट है। प्रभु, आप वसुओं के वासुदेव तथा इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित करने वाले हैं। हे देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। महर्षि द्वैपायन आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। प्रथम प्रजा सृष्टि के समय आपको ही दक्ष प्रजापति कहा गया है। आप ही संपूर्ण लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार अंगिरा मुनि आपके विषय में बताते हैं। अव्यक्त अर्थात प्रधान आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। व्यक्त अर्थात महतत्व आदि कार्य वर्ग आपके मन में स्थित है तथा संपूर्ण देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा असित और देवल का कथन है। आपके मस्तक से द्युलोक और भुजाओं से भूलोक व्याप्त है। तीनों लोक आपके उदर में स्थित हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष आपको ऐसा ही जानते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ज्ञानी महर्षियों की दृष्टि में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में प्रधान और संग्राम से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन उदार राज ऋषियों के परम आश्रय भी आप ही हैं। इस प्रकार संत कुमार आदि योग वेत्ता पापहारी आप भगवान पुरुषोत्तम की सदा ही स्तुति और पूजा करते हैं। हे दुर्योधन, इस तरह विस्तार और संक्षेप में मैंने तुम्हें भगवान केशव की यथार्थ महिमा बताई है। अब तुम अत्यंत प्रसन्न होकर उनका भजन करो। संजय बोले, हे महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर आपके पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी पांडवों को बहुत महत्वशाली समझा। हे राजन, उस समय शांतनु नंदन भीष्म जी ने पुनः दुर्योधन से कहा। भीष्म जी ने कहा, हे नरेश्वर, तुमने महात्मा केशव तथा नर स्वरूप अर्जुन का यथार्थ महात्म्य, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे अच्छी तरह सुन लिया है। ऋषि, नर और नारायण जिस उद्देश्य से मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं, वे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्ध में अवध्य हैं तथा समस्त पांडव भी जिस प्रकार समर भूमि में किसी के लिए भी अवध्य हैं, वह सब विषय तुमने अच्छी तरह सुन लिया है। हे राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण यशस्वी पांडवों पर बहुत प्रसन्न है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाए। वे तुम्हारे बलवान भाई हैं। तुम अपने मन को वश में रखते हुए उनके साथ मिलकर पृथ्वी का राज्य भोगो। भगवान नर नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण की अवहेलना करके तुम नष्ट हो जाओगे। हे राजन, ऐसा कहकर आपके तव भीष्म जी चुप हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राजा दुर्योधन को विदा किया और स्वयं शयन करने चले गए। हे भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन भी महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ शैया पर सो गया। भीष्म पर्व अध्याय 69। संजय बोले, हे महाराज, भीष्म द्वारा कृष्ण की महिमा का वर्णन सुनने के बाद दुर्योधन भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर में चला गया और अपनी शुभ शैया पर सो गया। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गई। कुमंत्रणा के फलस्वरूप आपके पुत्र और पांडव एक दूसरे को देखकर कुपित हो सब के सब अपने सहायकों के साथ आकर सेना की व्यूह रचना करके हर्ष और उत्साह में भरकर परस्पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। हे राजन, भीष्म सेना का मकर व्यूह बनाकर सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडवों ने भी अपने व्यूह की रक्षा की। स्वयं अजातशत्रु युधिष्ठिर ने धौम्य मुनि की आज्ञा से शयन व्यूह की रचना करके शत्रुओं के हृदय में कपकपी पैदा कर दी। अग्नि चयन संबंधी कर्मों अर्थात एक प्रकार के वैदिक यज्ञ की रीति में रहते हुए उन्हें शयन व्यूह का विशेष परिचय था। उधर आपके बुद्धिमान पुत्र की सेना का मकर नामक महाव्यूह निर्मित हुआ था। द्रोणाचार्य की अनुमति लेकर उसने स्वयं सारी सेनाओं द्वारा उस व्यूह की रचना की थी।
फिर शांतनु नंदन भीष्म ने व्यूह की विधि के अनुसार निर्मित हुए उस महाव्यूह का स्वयं भी अनुसरण किया था। हे महाराज, रथियों में श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म विशाल रथ सेना से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। फिर यथाभाग खड़े हुए रथी, पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार सब एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चल दिए। शत्रुओं को युद्ध के लिए उद्यत देख यशस्वी पांडव युद्ध में अजय व्यूहराज शेन के रूप में संगठित हो शोभा पाने लगे। उस व्यूह के मुख्य भाग में महाबली भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्रों के स्थान में दुर्धर्षवीर शिखंडी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न खड़े थे। शिरोभाग में सत्य पराक्रमी वीर सात्यकी और ग्रीवा भाग में गांडीव धनुष की टंकार करते हुए कुंती कुमार अर्जुन खड़े हुए। पुत्र सहित श्रीमान महात्मा द्रुपद एक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के बाएं पंख के स्थान में खड़े थे। एक अक्षौहिणी सेना के अधिपति केकय दाहिने पंख में स्थित हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ये पृष्ठभाग में खड़े हुए। उत्तम पराक्रम से संपन्न स्वयं श्रीमान वीर राजा युधिष्ठिर भी अपने दो भाई नकुल और सहदेव के साथ पृष्ठभाग में ही सुशोभित हुए। तदनंतर भीमसेन ने रणक्षेत्र में प्रवेश करके मकर व्यूह के मुख्य भाग में खड़े हुए भीष्म को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। हे भारत, तब उस महासमर में पांडवों की उस व्यूहबद्ध सेना को मोहित करते हुए भीष्म उस पर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस समय अपनी सेना को मोहित होती देख अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ युद्ध के मुहाने पर 1000 बाणों की वर्षा करके भीष्म को घायल कर दिया। संग्राम में भीष्म के छोड़े हुए संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करके हर्ष में भरी हुई अपनी सेना के साथ वे युद्ध के लिए उपस्थित हुए। तब बलवानों में श्रेष्ठ महारथी राजा दुर्योधन ने पहले जो अपनी सेना का घोर संहार हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुए और युद्ध में भाइयों के वध का स्मरण करते हुए भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, हे निष्पाप आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहने वाले हैं। हम लोग आप तथा पितामह भीष्म की शरण लेकर देवताओं को भी समर भूमि में जीतने की अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर जो बल और पराक्रम में हीन है उन पांडवों को जीतना कौन सी बड़ी बात है। आपका कल्याण हो, आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे पांडव मारे जाएं। हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य कुछ कुपित से हो उठे और लंबी सांस खींचते हुए राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोले। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम नादान हो, उन पांडवों का पराक्रम कैसा है क्या तुम यह नहीं जानते? महाबली पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है, तथापि मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ। संजय बोले, हे राजन, आपके पुत्र से ऐसा कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़े। वे सात्विकी के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करने लगे। हे भारत, उस समय सात्विकी ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। प्रतापी द्रोणाचार्य ने युद्ध में कुपित होकर सात्विकी के गले की हंसली में हंसते हुए से पहने बाणों द्वारा प्रहार किया। हे राजन, तब भीमसेन ने कुपित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से सात्विकी की रक्षा करते हुए आचार्य को अपने बाणों से बींध डाला। हे राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य, भीष्म तथा शल्य तीनों ने कुपित होकर भीमसेन को युद्ध स्थल में अपने बाणों से ढक दिया। हे महाराज, तब वह क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने आयुध लेकर खड़े हुए उन सब कौरव महारथियों को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली द्रोणाचार्य और भीष्म का उस महासमर में सामना करने के लिए महाधनुर्धर शिखंडी आगे बढ़ा। उस वीर ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर बड़ी शीघ्रता के साथ इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्य भी आच्छादित हो गए। भरतकुल के पितामह भीष्म ने शिखंडी के सामने पहुंचकर उसके स्त्रीत्व का बार बार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया। हे महाराज, यह देखकर द्रोणाचार्य उस युद्ध में आपके पुत्र के कहने पर भीष्म की रक्षा के लिए शिखंडी की ओर दौड़े। शिखंडी प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण का सामना पड़ने पर भयभीत हो युद्ध छोड़कर वहां से चल दिया। हे प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन महान यश पाने की इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ भीष्म के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार पांडव भी विजय प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अर्जुन को आगे कर भीष्म पर ही टूट पड़े। उस युद्ध में विजय तथा अत्यंत अद्भुत यश की अभिलाषा रखने वाले पांडवों का कौरवों के साथ उसी प्रकार भयंकर युद्ध हुआ
जैसे देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। भीष्म पर्व अध्याय 70। संजय बोले, हे महाराज, कौरवों द्वारा मकर व्यूह तथा पांडवों द्वारा शयन व्यूह का निर्माण करने के बाद दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। आपके पुत्रों को भीमसेन के भय से छुड़ाने की इच्छा रखकर उस दिन शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया था। पूर्वाहन काल में कौरव पांडव नरेशों का महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जो बड़े बड़े शूरवीरों का विनाश करने वाला था। उस अत्यंत भयानक घमासान युद्ध में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा, जिससे अनंत आकाश गूंज उठा। चिंघाड़ते हुए बड़े बड़े गजराजों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भेरी के शंख की ध्वनियों से भयंकर कोलाहल छा गया। जैसे बड़े बड़े सांड गौशालाओं में गरजते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी और महाबली सैनिक विजय के लिए युद्ध की इच्छा रखकर गरजते हुए एक दूसरे के सामने आए। संजय बोले, हे भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में तीखे बाणों से गिराए जाने वाले मस्तकों की वर्षा होने लगी, मानो आकाश से पत्थरों की वृष्टि हो रही हो। भरतवंशी नरेश कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले तथा सुवर्ण मुकुट आदि से उद्भासित अर्थात प्रकाशित होने वाले अनगिनत मस्तक कटकर धरती पर पड़े दिखाई देते थे। सारी पृथ्वी बाणों से छिन्न भिन्न हुई लाशों, धनुष तथा हस्ताभरणों सहित कटी हुई दोनों भुजाओं से पट गई थी। हे भूपाल, दो ही घड़ी में वहां की सारी वसुधा कवच से ढके हुए शरीरों, आभूषणों से विभूषित हाथों, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों, जिनके अंत भाग में कुछ कुछ लाली थी, ऐसे सुंदर नेत्रों तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण अंगों से बिछ गई थी। धूल के भयंकर बादल छा रहे थे, उनमें अस्त्र शस्त्र रूपी विद्युत के प्रकाश देखे जाते थे। धनुष आदि आयुधों का जो गंभीर घोष होता था, वह मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था। हे भारत, कौरवों और पांडवों का वह भयानक युद्ध बड़ा ही कटु और रक्त को पानी की तरह बहाने वाला था। उस महान भयदायक, घोर, रोमांचकारी और तुमुल संग्राम में रण दुर्मद क्षत्रिय बाणों की वर्षा करने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए आपके और पांडवों के हाथी उस युद्ध में चिंगाड़ मचा रहे थे। क्रोधावेश में भरे हुए अमित तेजस्वी धीर वीरों के धनुषों की टंकार से वहां कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। चारों ओर केवल कबंध अर्थात बिना मस्तक के शरीर खड़े थे। रक्त का प्रवाह पानी के समान बह रहा था। शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हुए नरेशगण समर भूमि में चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। परिघ के समान मोटी भुजाओं वाले अमित तेजस्वी शूरवीर योद्धा बाण, शक्ति और गदाओं द्वारा रण क्षेत्र में एक दूसरे को मार रहे थे। जिनके सवार मारे गए थे, वे अंकुश रहित गजराज बाण विद्ध होकर वहां इधर उधर चक्कर काट रहे थे। सवारों के मारे जाने से घोड़े भी शराघात से पीड़ित हो चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। हे भरत श्रेष्ठ, आपके और शत्रु पक्ष के कितने ही योद्धा बाणों के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित हो उछलकर गिर पड़ते थे। हे भारत, भीष्म और भीम के उस संग्राम में मरे हुए वाहनों, कटे हुए मस्तकों, धनुषों, गदाओं, परिघों, हाथों, जंघाओं, पैरों, आभूषणों तथा बाजूबंद आदि के के ढेर दिखाई दे रहे थे। हे प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां घोड़े, हाथी तथा युद्ध से पीछे न हटने वाले रथों के समूह दृष्टिगोचर हो रहे थे। क्षत्रिय गण गदा, खड़ग, प्रास तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि उन सब का काल आ गया था। कितने ही मल्ल युद्ध में कुशल वीर उस युद्ध स्थल में लोहे के परिघों के समान मोटी भुजाओं से परस्पर भिड़कर अनेक प्रकार के दांव पेच दिखाते हुए लड़ रहे थे। हे प्रजानाथ, आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते समय मुक्कों, घुटनों और तमाचों से एक दूसरे पर चोट करते थे। हे जनेश्वर, कुछ लोग पृथ्वी पर गिरे हुए थे, कुछ गिराए जा रहे थे और कितने ही गिरकर छटपटा रहे थे। इस प्रकार यत्र तत्र भयंकर युद्ध चल रहा था। कितने ही रथी रथहीन होकर हाथ में सुदृढ़ तलवार लिए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से परस्पर टूट पड़ते थे। उस समय बहुसंख्यक कलिंगों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म को आगे करके पांडवों पर आक्रमण किया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए समस्त पांडवों ने भी भीमसेन को घेरकर भीष्म पर धावा किया। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। भीष्म पर्व अध्याय 71। संजय बोले, हे महाराज, अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं को भीष्म के साथ उलझा देख अस्त्र उठाए हुए अर्जुन ने भी गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। पंचजन्य शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा अर्जुन के ध्वज को देखकर हमारे सब सैनिकों के मन में भय समा गया। हे महाराज,
अर्जुन का ध्वज सिंह पुच्छ के समान वानर की पूंछ से युक्त था। वह प्रज्वलित पर्वत सा दिखाई देता था, वृक्षों में कहीं भी अटकता नहीं था, आकाश में उदित हुए धूमकेतु सा दृष्टिगोचर होता था। वह अनेक रंगों से सुशोभित, विचित्र, दिव्य एवं वानर चिन्ह से युक्त था। इस प्रकार हमने गांडीवधारी अर्जुन के उस ध्वज को उस समय वहां देखा था। उस महासमर में हमारे पक्ष के योद्धाओं ने स्वर्ण में पीठ से युक्त गांडीव धनुष को आकाश के भीतर मेघों की घटा में चमकती हुई बिजली के समान देखा। अर्जुन आपकी सेना का भयंकर संहार करते हुए इंद्र के समान गर्जना कर रहे थे। भयंकर अस्त्र वाले अर्जुन ने प्रचंड आंधी, बिजली तथा गर्जना से युक्त मेघ के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी बाण वर्षा से आप्लावित करके गंगानंदन भीष्म पर सब ओर से धावा किया। उस समय हम लोग उनके अस्त्रों से इतने मोहित हो गए थे कि हमें पूर्व और पश्चिम का भी पता नहीं चलता था। हे भरत श्रेष्ठ, आपके सभी योद्धा घबराकर यह सोचने लगे कि हम किस दिशा में जाएं। उनके सारे वाहन थक गए थे, कितनों के घोड़े मार डाले गए थे। उन सब का हार्दिक उत्साह नष्ट हो गया था। वे सब के सब एक दूसरे से सटकर आपके पुत्रों के साथ भीष्म जी की ही शरण में छिपने लगे। उस युद्ध स्थल में उन्हें केवल शांतनु नंदन भीष्म ही आर्त सैनिकों को शरण देने वाले प्रतीत हुए। वे सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए कि रथी रथों से और घुड़सवार घोड़ों की पीठों से गिरने लगे तथा पैदल सैनिक भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। हे भारत, बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडीव का भयंकर घोष सुनकर हमारे सैनिक भयभीत हो छिपने को उद्यत दिखाई देने लगे। तत्पश्चात काम्बोज राज सुदक्षिण काम्बोज देशीय विशाल एवं शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके साथ गोपायन नाम वाले कई हजार गोप सैनिक थे। हे प्रजानाथ, समस्त कलिंग देशीय प्रमुख वीरों से घिरे हुए कलिंग राज भी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके साथ मद्र, सौवीर, गांधार और त्रिगढ़ देशीय योद्धा भी मौजूद थे। इनके साथ ही राजा जयद्रथ संपूर्ण राजाओं को साथ ले दुशासन को आगे करके चला। उसके साथ भी अनेक जनपदों के लोगों की पैदल सेना मौजूद थी। इसके सिवा आपके पुत्र की आज्ञा से 14,000 घुड़सवार सुबल पुत्र शकुनी को घेर कर खड़े हुए। हे भरत श्रेष्ठ, फिर पृथक पृथक रथ और वाहन लिए आपके पक्ष के ये सब महारथी वीर सम्रांगण में अर्जुन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इधर चेदी और काशी देश के पैदल सैनिकों के तथा पांचाल और संजय देश के रथियों सहित दृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव वीर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा से समर भूमि में आपके सैनिकों का संहार करने लगे। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों के पैरों से उड़ी हुई धूल राशि ने मेघों की भारी घटा के समान आकाश में व्याप्त होकर उस युद्ध को और भयंकर बना दिया। भीषण तोमर, नाराज और प्रास आदि धारण करने वाले हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथारोही योद्धाओं की विशाल वाहिनी के साथ किरीटधारी अर्जुन भिड़ गए। फिर अवंती नरेश काशीराज के साथ सिंधुराज जयद्रथ भीमसेन के साथ तथा पुत्रों और मंत्रियों सहित अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शल्य के साथ युद्ध करने लगे। हे प्रजानाथ, विकर्ण सहदेव के साथ और चित्रसेन शिखंडी के साथ भिड़ गए। मत्स्य देशीय योद्धाओं ने दुर्योधन और शकुनी का सामना किया। द्रुपद, चेकितान और महारथी सात्यकी ये अश्वत्थामा सहित महामना द्रोण से भिड़ गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों ने दृष्टद्युम्न पर धावा किया। इस प्रकार अपने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी एवं रथों को घुमाकर समस्त सैनिक सब ओर युद्ध करने लगे। हे प्रजानाथ, बिना बादल के ही दुस्सह बिजलियां चमकने लगी। संपूर्ण दिशाएं धूल से भर गई और भयंकर वज्रपात किसी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। बड़े जोर की आंधी उठी, भयंकर धूल की वर्षा होने लगी। सेना के द्वारा उड़ाई हुई धूल से आकाश में सूर्य देव छिप गए। उस समय समस्त प्राणियों पर बड़ा भारी मोह छा गया, क्योंकि वे धूल से तो दबे ही थे, अस्त्रों के समुदाय से भी पीड़ित हो रहे थे। वीरों की भुजाओं से छूटकर सब प्रकार के आवरणों अर्थात कवच आदि का भेदन करने वाले बाण समूहों के भयानक आघात सब ओर हो रहे थे। हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम भुजाओं द्वारा ऊपर उठाए हुए नक्षत्रों के समान निर्मल एवं चमकीले अस्त्र आकाश में प्रकाश फैला रहे थे। हे भरत भूषण, सेना की जाली से ढकी और ऋषभ चर्म की बनी हुई विचित्र ढालें संपूर्ण दिशाओं में गिर रही थी। सूर्य के समान चमकीले खड़गों से सब ओर काटकर गिराए जाने वाले शरीर और मस्तक संपूर्ण दिशाओं में
दृष्टिगोचर हो रहे थे। कितने ही महारथियों के रथों के पहिए धुरे और भीतर की बैठकें टूट फूट कर नष्ट हो गई। बड़ी बड़ी ध्वजाएं खंडित होकर गिर गई, घोड़े मार दिए गए और महारथी स्वयं भी मारे जाकर धरती पर जहां तहां गिर पड़े। उस युद्ध स्थल में कितने ही घोड़े अस्त्र शस्त्रों के आघात से घायल होकर अपने रथियों के मारे जाने के बाद भी रथ खींचते हुए भागते और गिर पड़ते थे। हे भारत, कितने ही उत्तम योद्धाओं के शरीर बाणों से आहत होकर शत विक्षत हो गए थे, तो भी रथ के साथ रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए रथ के जुओं को इधर उधर खींचते रहते थे। हे राजन, कितने ही रथारोही युद्ध स्थल में एक ही महाबली गजराज के द्वारा घोड़ों और सारथियों सहित कुचले हुए दिखाई पड़ते थे। समस्त सेनाओं में भीषण मारकाट मची हुई थी और बहुत से हाथी गंधयुक्त गजराज के मद की गंध सूंघकर उसी के भ्रम से निर्बल हाथी को भी मार गिराने के लिए पकड़ लेते थे। तोमरों सहित प्राण शून्य होकर गिरे हुए महावतों और नाराजों की मार से मरकर गिरने वाले हाथियों से वह रणभूमि आच्छादित हो गई थी। सैन्य समूहों के उस भीषण संघर्ष में आगे बढ़ाए हुए बड़े बड़े हाथियों से टकराकर युद्ध में कितने ही छोटे छोटे हाथी अंग भंग हो जाने के कारण सवारों और ध्वजों सहित गिर जाते थे। हे महाराज, उस युद्ध में कितने ही हाथियों के द्वारा विशाल सूंडों से खींचकर फेंके हुए रथों के ध्वज और कुबर चूर चूर होकर गिरते देखे जाते थे। कितने ही दंतार हाथी रथ समूहों को तोड़ फोड़कर उनमें बैठे हुए रथियों को पकड़कर खींच लेते और वृक्ष की शाखा की भांति उन्हें घुमाकर धरती पर दे मारते थे। इस प्रकार उस युद्ध में उन रथियों की धज्जियां उड़ जाती थी। कितने ही बड़े बड़े गजराज रथ समूहों में घुसकर युद्ध में उलझे हुए रथों को पकड़ लेते और सब प्रकार के शब्दों का अनुसरण करते हुए संपूर्ण दिशाओं में उन रथों को खींचे फिरते थे। इस प्रकार रथों से रथियों को खींचने वाले उन हाथियों का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो वे तालाब में उगे हुए कमलों का समूह बाहर खींच रहे हों। इस तरह सवारों, पैदलों और ध्वजों सहित महारथियों के शरीरों से वह विशाल युद्ध स्थल पट गया था। भीष्म पर्व अध्याय 72। संजय बोले, हे महाराज, मत्स्यनेरे शिविराट के साथ मिलकर शिखंडी ने अत्यंत दुर्जय महाधनुर्धर भीष्म पर शीघ्रता पूर्वक चढ़ाई की। उस समय अर्जुन ने उस रणभूमि में महाधनुर्धर एवं महाबली द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा अन्यान्य बहुत से शूरवीर नरेशों को अपने बाणों द्वारा पीड़ा पहुंचाई। हे नरपश्रेष्ठ, इसी प्रकार मंत्री और बंधुओं सहित महाधनुर्धर सिंधुराज जयद्रथ पर, पूर्व और दक्षिण के भूपालों पर तथा आपके अमर्षशील पुत्र महाधनुर्धर दुर्योधन एवं दुस्सह पर भीमसेन ने आक्रमण किया। सहदेव ने शकुनि और उलूक, उन दोनों दुर्जय महाधनुर्धर पिता पुत्रों पर धावा किया। हे महाराज, आपके पुत्र द्वारा ठगे गए महारथी राजा युधिष्ठिर ने संग्राम में गज सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल युद्ध में बड़े बड़े शूरवीरों को रुलाने वाले थे। उन्होंने त्रिगर्तों की सेना के साथ युद्ध ठाना। सात्यकी, चेकितान और महारथी अभिमन्यु ने समर भूमि में कुपित होकर शाल्वों और केकयों पर धावा किया। दृष्टकेतु, राक्षस घटोत्कच और नकुल पुत्र श्रेष्ठ रथी शतानिक, इन अत्यंत दुर्जय वीरों ने सम्रांगण में आपकी रथ सेना पर आक्रमण किया। हे राजन, अनंत आत्मबल से संपन्न पांडव सेनापति महाबली धृष्टद्युम्न ने संग्राम भूमि में भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य से लोहा लिया। इस प्रकार ये आपके महाधनुर्धर शूरवीर योद्धा पांडवों के साथ समर भूमि में युद्ध करने लगे। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में आ चुके थे। आकाश तपने लगा था, परंतु उस समय भी कौरव तथा पांडव एक दूसरे को मार रहे थे। जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी, जिनका एक एक अवयव स्वर्ण भूषित हो विचित्र शोभा धारण करता था तथा जिन पर व्याघ्र के चर्म का आवरण पड़ा हुआ था, ऐसे अनेक रथ उस सम्रांगण में विचरते हुए शोभा पा रहे थे। समर में एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय पाने की इच्छा वाले शूरवीर सिंह के समान गर्जना कर रहे थे और उनका वह तुमुल नाद सब ओर गूंज रहा था। हे राजन, हमने वहां अत्यंत भयंकर और अद्भुत संग्राम देखा जिसे रणवीर संजयों ने कौरवों के साथ किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश वहां चारों ओर इतने बाण छोड़े गए थे कि उनसे आच्छादित हो जाने के कारण हम आकाश, सूर्य, दिशा तथा विदिशाओं को भी नहीं देख पाते थे। चमकती हुई धार वाली शक्तियां चलाए जाते हुए तोमरों तथा पानीदार तलवारों की प्रभा नील कमल के समान सुशोभित हो रही थी। वे तथा विचित्र कवचों और आभूषणों के प्रभा समूह आकाश, दिशा
एवं सभी कोणों को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। हे राजन, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं के शरीर से वह समरांगण यत्र तत्र सर्वत्र शोभा पा रहा था। हे राजन, रथों के समूह और नरश्रेष्ठ नरेशगण युद्ध में आते हुए उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र सुशोभित होते हैं। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर सब सेनाओं के देखते देखते महाबली भीमसेन को रोक दिया। उस समय पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख से युक्त और तेल पिला हुए तीक्ष्ण बाण भीष्म के हाथों से छूटकर समर भूमि में भीमसेन को चोट पहुंचाने लगे। हे भारत, तब महाबली भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर महावेगशालिनी शक्ति भीष्म पर छोड़ी। उसमें सोने का डंडा लगा हुआ था। उसको सह लेना बहुत ही कठिन था। उसे सहसा आते देख भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्ध भूमि में उसे काट गिराया। हे भरत नंदन, तदनंतर एक तीखे और पानीदार भल्ल से उन्होंने भीमसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। महाबली भीमसेन ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष ले बहुत से बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शांतनु नंदन भीष्म को अत्यंत पीड़ा दी। हे जनेश्वर, तत्पश्चात उस युद्ध में सात्विकी ने शीघ्र ही आपके ताऊ भीष्म के पास पहुंचकर धनुष को कानों तक खींचकर चलाए हुए बहुत से तीखे एवं तेज सहायकों द्वारा उन्हें बहुत पीड़ा दी। तब भीष्म ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण बाण का संधान करके सात्विकी के रथ से उनके सारथी को मार गिराया। हे राजन, रथ और सारथी के मारे जाने पर सात्विकी के घोड़े वहां से भाग चले। मन और वायु के समान वेग वाले वे घोड़े जिधर राह मिली उधर ही दौड़ने लगे। इससे सारी सेना में कोलाहल मच गया। महात्मा पांडवों के दल में हाहाकार होने लगा। अरे देखो, पकड़ो, घोड़ों को रोको, भागो। सात्विकी के रथ के चारों ओर इस तरह के शब्द गूंजने लगे। इसी बीच में शांतनु नंदन भीष्म ने पांडव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र आसुरी सेना का संहार करते हैं। भीष्म के द्वारा पीड़ित हुए पांचाल और सोमक युद्ध का दृढ़ निश्चय लेकर भीष्म की ही ओर दौड़े। दृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव योद्धा आपके पुत्र की सेना को जीतने की इच्छा से युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म पर ही चढ़ाए। हे राजन, इसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि कौरव योद्धा भी बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। फिर तो दोनों दलों में भयंकर युद्ध होने लगा। भीष्म पर्व अध्याय 73। संजय बोले, हे राजन, महारथी राजा विराट ने 3 बाण मारकर महारथी भीष्म को पीड़ित किया और 3 ही बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब महाधनुर्धर, महाबली तथा शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने सोने के पंख वाले 10 बाण मारकर विराट को भी घायल कर दिया। भयंकर धनुष धारण करने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अपने हाथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए गांडीवधारी अर्जुन की छाती में 6 बाणों से प्रहार किया। तब शत्रुवीरों का नाश करने वाले शत्रुसूदन अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काट दिया और उसे 3 तीखे बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। हे राजन, युद्ध में अर्जुन के द्वारा अपने धनुष का काटा जाना अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ। उस वेगशाली वीर ने क्रोध में भरकर तुरंत ही दूसरा धनुष लिया। लंबे पैने बाणों द्वारा अर्जुन को और 70 श्रेष्ठ सहायकों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर दिया। संजय बोले, हे राजन, तब श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके बारंबार गरम गरम लंबी सांस खींचकर सोच विचार करने के पश्चात धनुष को बाएं हाथ से दबाया। फिर उन शत्रुसूदन गांडीवधारी पार्थ ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले कुछ भयंकर बाण हाथ में लिए जो जीवन का अंत कर देने वाले थे। बलवानों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन बाणों द्वारा तुरंत ही समरांगण में अश्वत्थामा को घायल किया। वे बाण उसका कवच फाड़कर उस युद्ध स्थल में उसके शरीर का रक्त पीने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा विदीर्ण किए जाने पर भी अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। हे राजन, द्रोण कुमार तनिक भी विहल हुए बिना ही पूर्ववत समर भूमि में बाणों की वर्षा करता रहा और अपने महान व्रत की रक्षा की इच्छा से समरांगण में डटा रहा। अश्वत्थामा युद्ध भूमि में जो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का सामना करता रहा, उसके इस महाकर्म की श्रेष्ठ कौरवों ने बड़ी प्रशंसा की। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन ने भी अत्यंत हर्ष में भरकर रणभूमि में संपूर्ण योद्धाओं के सुनते हुए अश्वत्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। वह द्रोणाचार्य से उपसंहार सहित सुदुर्लभ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाकर निर्भय हो सदा ही पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करता था। शत्रुओं को संताप देने वाले रथियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन ने
यह सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्य का पुत्र है, द्रोण की लाडली संतान है तथा ब्राह्मण होने के कारण भी विशेष रूप से मेरे लिए माननीय है, आचार्य पुत्र पर कृपा की। तदनंतर श्रेष्ठ घोड़ों वाले कुंती कुमार पराक्रमी अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं युद्ध स्थल में छोड़कर बड़ी उतावली के साथ आपके अन्य सैनिकों का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध आरंभ किया। दुर्योधन ने सान चढ़ाकर तेज किए हुए गिद्ध पंख युक्त एवं स्वर्ण पंख वाले 10 बाण मारकर महाधनुर्धर भीमसेन को बड़ी चोट पहुंचाई। इससे भीमसेन अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक विचित्र धनुष हाथ में लिया जो अत्यंत सुदृढ़ और शत्रुओं के प्राण लेने में समर्थ था। उसके ऊपर उन्होंने 10 तीखे बाण रखे, फिर धनुष को कान तक खींचकर वे बाण छोड़ दिए। उन सीधे जाने वाले वेगवान एवं तीक्ष्ण बाणों द्वारा भीम ने बिना किसी व्यग्रता के तुरंत ही कुरुराज दुर्योधन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। दुर्योधन की छाती पर एक मणि शोभा पाती थी जो स्वर्ण में सूत्र में पिरोई हुई थी। वह भीमसेन के बाणों से आच्छादित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे आकाश में ग्रहों से घिरे हुए सूर्य सुशोभित होते हैं। भीमसेन के बाणों से पीड़ित होकर आपका तेजस्वी पुत्र उनके द्वारा किए गए आघात को उसी प्रकार सह न सका जैसे मतवाला हाथी ताल की आवाज सहन नहीं कर सकता। हे महाराज, तदनंतर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए स्वर्ण में पंखयुक्त बाणों द्वारा क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने भीमसेन को बिंध डाला और पांडव सेना को भयभीत करने लगा। उस सम्रांगण में परस्पर युद्ध करके अत्यंत शत विक्षत हुए आपके दोनों महाबली पुत्र दुर्योधन और भीमसेन देवताओं के समान शोभा पाने लगे। उधर शत्रुवीरों का नाश करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने नरश्रेष्ठ चित्रसेन को 10 और पूर्व मित्र को 7 बाणों से बींध डाला। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने सत्यव्रत को 70 बाणों से घायल करके सम्रांगण में नृत्य सा करते हुए हम सब लोगों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तब चित्रसेन ने 10, सत्यव्रत ने 9 और पूर्व मित्र ने 7 बाणों से अभिमन्यु को घायल कर दिया। उन दोनों के द्वारा घायल होकर अपने शरीर से रक्त बहाते हुए अभिमन्यु ने चित्रसेन के शत्रु निवारक महान एवं विचित्र धनुष को काट डाला। साथ ही चित्रसेन के कवच को विदीर्ण करके उसकी छाती में भी एक बाण मारा। तदनंतर आपके वीर एवं महारथी राजकुमार युद्ध में एकत्र हो क्रोध में भरकर अभिमन्यु को तीखे बाणों से बेधने लगे, परंतु उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। जैसे वन में लगी हुई प्रचंड आग तृण समूहों को अनायास ही जलाकर भस्म कर डालती है, उसी प्रकार अभिमन्यु उस सम्रांगण में कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसके इस महान कर्म को देखकर आपके पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया। हे महाराज, आपकी सेना का संहार करता हुआ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित हुई प्रचंड अग्नि से भी बढ़कर शोभा पा रहा था। हे प्रजानाथ, उसका यह पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण तुरंत ही युद्ध में सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। तब क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने उत्तम लक्षणों से युक्त लक्ष्मण को 6 और उसके सारथी को 3 तीखे बाणों से बींध डाला। हे राजन, इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी सुभद्रा कुमार को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। हे महाराज, वह अद्भुत सी बात हुई थी। यह देख महाबली सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण के चारों घोड़ों और सारथी को मारकर तीखे बाणों द्वारा उस पर भी आक्रमण किया। शत्रुवीरों का नाश करने वाले लक्ष्मण ने उस अश्वहीन रथ पर खड़े खड़े ही क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ की ओर एक शक्ति चलाई। उस भयंकर एवं दुर्जय सर्पिणी के समान शक्ति को सहसा अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने तीखे बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब कृपाचार्य सब सैनिकों के देखते देखते लक्ष्मण को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि में वहां से अन्यत्र हटा ले गए। तदनंतर उस महाभयंकर संघर्ष में सब योद्धा विपक्षी को मारने की इच्छा रखकर एक दूसरे का वध करने के लिए परस्पर टूट पड़े। आपके और पांडव पक्ष के महाधनुर्धर महारथी वीर सम्रांगण में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कवच और रथ से रहित हो धनुष कट जाने पर अपने बाल खोले हुए कितने ही संजय वीर कौरवों के साथ केवल भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध कर रहे थे। तब महाबली महाबाहु भीष्म अत्यंत कुपित हो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा महामना पांडवों की सेना का संहार करने लगे। उस समय वहां मारे और गिराए गए हाथी, घोड़े, मनुष्य, रथी
और सवारों द्वारा सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। भीष्म पर्व अध्याय 74। संजय बोले, हे राजन, महाबाहु सात्विकी युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने युद्ध में भार सहन करने में समर्थ उत्तम धनुष को बलपूर्वक खींचकर विषधर सर्प के समान भयानक पंख युक्त बाण छोड़े। बाणों को छोड़ते समय सात्विकी ने अपने उस प्रगाढ़, शीघ्रकारी और विचित्र हस्त लाघव का परिचय दिया जिसे उन्होंने पूर्व काल में अपने सखा अर्जुन से सीखा था। जब वे धनुष को खींचते, दूसरे दूसरे बाण छोड़ते और फिर नए बाण हाथ में लेते, धनुष पर रखते, उन्हें शत्रुओं पर चलाते और उनका संहार करते थे, उस समय वर्षा करने वाले मेघ के समान उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत दिखाई देता था। हे भारत, उस समय उन्हें युद्ध में बढ़ते हुए देख राजा दुर्योधन ने उनका सामना करने के लिए 10,000 रथियों की सेना भेजी, परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर, सत्य पराक्रमी, शक्तिशाली सात्विकी ने उन समस्त धनुर्धर योद्धाओं को अपने दिव्यास्त्र के द्वारा मार डाला। यह भयंकर कर्म करके धनुष लिए हुए वीर सात्विकी ने युद्ध स्थल में भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। सात्विकी ने आपकी सेना को मार गिराया है, यह देखकर कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाला भूरिश्रवा अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उसका विशाल धनुष इंद्र के धनुष के समान बहुरंगा था। हे महाराज, उसे खींचकर भूरिश्रवा ने अपने हस्त लाघव का परिचय देते हुए वज्र के समान दुस्सह और विशैले सर्पों के तुल्य भयंकर सहस्त्रों बाण छोड़े। उन बाणों का स्पर्श मृत्यु के तुल्य था। हे राजन, उस समय सात्विकी के साथ आए हुए सैनिक उन सहायकों का वेग सह न सके। हे नरेश्वर, युद्ध भूमि में वे रणदुर्मद सात्विकी को वहीं छोड़कर सब ओर भाग निकले। सात्विकी के 10 महाबलवान पुत्र थे। उनके कवच, आयुध और ध्वज सभी विचित्र थे। वे सब के सब महारथी कहे जाते थे। वे युद्ध स्थल में यूप चिन्हित ध्वज वाले महारथी भूरिश्रवा को देखकर उनके पास गए और अत्यंत क्रोध पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले। सात्विकी के पुत्र बोले, हे महाबली कौरव पुत्र, आओ इस संग्राम भूमि में हम सब लोगों के साथ अथवा पृथक पृथक एक एक के साथ युद्ध करो। या तो तुम युद्ध में हमें पराजित करके यश प्राप्त करो, अथवा हम तुम्हें परास्त करके पिता की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। तब उन शूरवीरों के ऐसा कहने पर अपने पराक्रम की श्लाघा करने वाला महारथी नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा उन्हें युद्ध के लिए उपस्थित देख उनसे इस प्रकार बोला। भूरिश्रवा बोले, हे वीरों, यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम लोगों ने यह बड़ी अच्छी बात कही है। तुम सब लोग एक साथ सावधान होकर यत्न पूर्वक युद्ध करो। मैं इस रणभूमि में तुम सब लोगों को मार गिराऊंगा। भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर शीघ्रता करने वाले उन महाधनुर्धर वीरों ने बड़ी भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रुदमन भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। संजय बोले, हे महाराज, अपराह्न काल में उस समरांगण में एकत्र हुए उन बहुत से वीरों के साथ एक वीर भूरिश्रवा का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हे नरेश्वर, जैसे मेघ वर्षा काल में मेरु पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ एकमात्र भूरिश्रवा पर बाणों की वर्षा आरंभ की। उनके छोड़े हुए यमदंड और वज्र के समान प्रकाशित होने वाले भयंकर बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही महारथी भूरिश्रवा ने बिना किसी घबराहट के शीघ्रता पूर्वक काट गिराया। वहां हम सब ने सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा का अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला होने पर भी बहुत से वीरों के साथ निर्भीक सा युद्ध करता रहा। हे राजन, उन सब महारथियों ने वहां बाणों की वर्षा करके महाबाहु भूरिश्रवा को चारों ओर से घेरकर उसे मार डालने की तैयारी की। हे भरतवंशी नरेश, उस समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए ही समर भूमि में उनके धनुष काट डाले। इनके धनुष कट जाने पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से भूरिश्रवा ने उनके मस्तक भी समर भूमि में काट गिराए। हे राजन, वे 10 वीर वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में मरकर गिर पड़े। उन महाबली पुत्रों को संग्राम में मारा गया देखकर वीरवर सात्विकी ने गर्जना करते हुए वहां भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। वे दोनों महाबली सम्रांगण में अपने रथ के द्वारा दूसरे के रथ को पीड़ा देने लगे। उन्होंने आपस में एक दूसरे के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार रथहीन हुए वे दोनों महारथी उछलते कूदते हुए एक दूसरे का सामना करने लगे। वे दोनों पुरुष सिंह हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें और सुंदर ढालें लिए युद्ध के लिए उद्यत होकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वे तलवारों की मार से एक दूसरे को अत्यंत घायल करने लगे। खड्ग के आघात से पीड़ित हो
दोनों ही पृथ्वी पर रक्त बहाने लगे। उनके सारे अंग रक्त रंजित हो रहे थे। अतः वे रण दुर्जय महापराक्रमी वीर खिले हुए 2 पलाश वृक्षों की भांति अत्यंत सुशोभित होने लगे। हे राजन, तदनंतर उत्तम खड़ग धारण करने वाले सात्विकी के पास पहुंचकर भीमसेन ने उस समय तुरंत उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। हे महाराज, इसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी युद्ध स्थल में समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भूरिश्रवा को तुरंत अपने रथ पर चढ़ा लिया। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडव उस युद्ध में महारथी भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। जब सूर्य अस्तांचल के पास पहुंचकर लाल होने लगे, उस समय अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ बाण वर्षा करके 25,000 योद्धाओं को मार डाला। वे सब के सब दुर्योधन की आज्ञा से अर्जुन का संहार करने के लिए आए थे, परंतु वे उस समय आग में गिरे हुए पतंगों की भांति उनके पास आते ही नष्ट हो गए। तदनंतर धनुर्विद्या में प्रवीण मत्स्य और केकय देश के वीर अभिमन्यु आदि पुत्रों के साथ महारथी अर्जुन को घेरकर कौरवों से युद्ध के लिए खड़े हो गए। इसी समय सूर्य अस्तांचल को चले गए। तब आपके समस्त सैनिकों पर मोह छा गया। हे महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत ने संध्या के समय अपनी सेना को पीछे हटा लिया। उनके वाहन बहुत थक गए थे। पांडवों और कौरवों के पारस्परिक संघर्ष में दोनों ही सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो उठी थी। अतः वे अपनी अपनी छावनी को चली गई। हे भारत, तदनंतर सरंजियों सहित पांडव और कौरव अपने शिविर में जाकर वहां विधि पूर्वक विश्राम करने लगे। भीष्म पर्व का अध्याय 73 और 74 तथा 5वें दिन का युद्ध यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि छठे दिन के युद्ध में पांडवों और कौरवों ने कौन कौन से व्यूहों का निर्माण कर युद्ध आरंभ किया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।